अरे ये कैसे हो सकता है? और ये हुआ कब? और मेरी बहन ने भेजा है? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग हमारे साथ? हे भगवान, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। अरे सुनती हो, इधर आना। हाँ बोलिए जी, क्या हुआ? क्यों बुला रहे थे? अरे क्या नहीं हुआ है ये पूछो। अरे हुआ क्या है ये तो बताइए पहले। ये खुद ही देख लो, पढ़ लो क्या है। हे राम, अरे आपकी बहनें आपके साथ ये कैसे कर सकती हैं? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये हुआ कब? दीदी लोग आई थी क्या घर में? कब आई थी वो लोग? इधर तो नहीं आई वो लोग बहुत दिनों से, पहले ही आती थी। इस टाइम पे 15-20 दिन से तो वो लोग आई ही नहीं घर। जब पहले आती थी तो मैं तो घर में ही रहती थी। तो ये सब कारनामा कब करके गई वो लोग? ये सब करने के लिए तो मम्मी जी भी उनके साथ गई होंगी, तभी ना ये सब हो पाया होगा। अच्छा, याद आया मुझे। अरे अभी 15-20 दिन पहले अम्मा गई थी बाहर, बोल रही थी अस्पताल जा रही हूँ। कहीं वो अस्पताल ना जाकर वकील से मिलने गई थी क्या? मैं उनको बोली कि अकेले मत जाओ अस्पताल, बड़े वाले बेटे को लेते जाओ, तो बोली मैं चली जाऊंगी। उनको ये कारनामा करना था ना, इसीलिए वो किसी को लेकर नहीं गई थी उस दिन। हाय राम, अब क्या होगा हम लोगों का? धन के नाते एक घर था और ये थोड़ी सी जमीन थी, वो भी पची नहीं आपकी बहनों को। और आपकी माँ तो देखिए क्या करके आ गई। कहाँ जाएंगे इतने बच्चे लेकर? कैसे पालूंगी मैं अपने बच्चों को? इतनी तो आपकी तनख्वाह भी नहीं है कि सब कुछ चल पाएगा। क्या करेंगे हम लोग? अरे तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। अरे अब क्या करोगे आप? जब करना था तब तो किया नहीं आपने। मैंने 1000 बार बोला था कि आप अपने भैया से बात कर लीजिए ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बंटवारा करवा लेते पहले से ही, अपने नाम करवा लेते ज़मीन, तो आप लोग को तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। कौन सा ज़मीन लेकर आप भाग जाते? बाबूजी ने भी पहले बोला था कि करवा लो, तुम्हारे दोनों को नाम पर कर देता हूँ ज़मीन, तो पहले भी नहीं करवाए। उनके जाने के बाद भी नहीं करवाया तुम दोनों ने अपने नाम पर। अब भुगतो, अब क्या कर लोगे? अब अगर ये नोटिस आ ही गई है तो हम भी केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम ऐसे आसानी से थोड़ी ना दे देंगे उन्हें सारी जमीन। मैं भैया से बात करता हूँ, मैं भैया से आज ही बात करता हूँ, फिर उनको यहाँ बुलाता हूँ और हम दोनों लोग मिलकर बात करते हैं अम्मा से कि ऐसे कैसे कर सकती हैं वो हमारे साथ। हेलो भैया। हाँ जी भैया, मैं आपको ही फोन लगाने वाला था। अरे छोटे, नोटिस आई है मेरे पास, तेरे पास भी आई होगी ना? हाँ भैया, यहाँ भी आई है, देखा मैंने। अरे तो ये सब कब हो गया, कैसे हो गया? और माँ कैसे कर सकती है हमारे साथ ऐसे भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भैया अब क्या बोलें, कुछ कह नहीं सकते हैं। आप तो जानते ही हो बहनों के बारे में, कैसी लालची हैं। अरे लालची हैं ठीक है, लेकिन इतने हद तक गिर जाएंगी समझ नहीं आया। अब क्या कर सकते हैं, लालच है, कहीं भी ले जा सकता है। आपने तो नोटिस पूरी पढ़ी ली होगी, पढ़ा है उसमें कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं। अरे बचपन तक की बातें लिखी हुई हैं। अरे भाई ऐसी बातें कौन लिखता है? बचपन में तो भाई सब बच्चे भाई बहन सभी लड़ते झगड़ते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बताइए, वहां तक की बातें लिखी हैं उस नोटिस में। साला पढ़ने वाले को शर्म आ जाए, लिखने वाले को आ गई होगी, लेकिन इनको नहीं आई। ऐसी ऐसी बातें लिखवाई हैं उसमें। पता नहीं कब से उनको इतनी नफरत थी अपने भाइयों से। हमने तो कभी उन्हें कुछ कहा ही नहीं। जो कुछ था तो बापूजी ने ही कहा था, हमने तो कभी कहा ही नहीं उन्हें कुछ। अरे छोटे, क्या कर सकते हैं, अब बापूजी जानते थे उनकी हरकतों के बारे में, इसीलिए तो ऐसा करते थे उनके साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा छोटे, क्या करूं? अरे धन के नाते एक घर ही तो था और थोड़ी सी जमीन थी बाहर, बस उसके अलावा तो कुछ था नहीं। तो इतना क्या लालच बढ़ गया मेरी बहनों का भाई उसमें? और सब भी इतने बड़े बड़े घर में हैं, शादीशुदा हैं, सब भरा पूरा परिवार है। फिर भी आज तक तो मैंने जो कमाया था तो वो बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। सोचा था इस बार आऊंगा तो घर बनवाऊंगा, तो रहने के लिए हो जाएगा बुढ़ापे के लिए। लेकिन मुझे क्या पता कि इतना सब कुछ हो जाएगा। अरे भैया परेशान मत होइए आप तो यहाँ आ जाइए टाइम निकाल कर।
फिर हम मिलकर बात करते हैं अम्मा से। अम्मा को समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ना करें अम्मा, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अरे 5-5 बच्चे हैं, कहाँ लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं कल शाम को आता हूँ, फिर बात करते हैं बैठकर। ठीक है भैया, रखता हूँ। ठीक है छोटे। क्या बोला भाई साहब ने? आने के लिए बोल रहे हैं, कल शाम तक आ जाएंगे, तो फिर अम्मा से बात करेंगे। अब उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। तब तक तुम चुप रहना, कुछ कहना नहीं अम्मा से, ठीक है। हाँ, अब तो भाई साहब आएंगे ही। अब तो हाथ से सब कुछ निकल गया है, तब उनकी भी अकल ठिकाने आई है। अब आएंगे। अभी तक टाइम नहीं मिलता था उनको आने के लिए, अब मिल जाएगा उनको भी टाइम। और आपकी अम्मा के बारे में कहूँ क्या, अरे इतना सब तो किया उनके लिए, लेकिन उनको हमारा दिखता कहाँ है। बहुएं तो हमेशा जहर ही लगती हैं सासों को। अब मैं बोलूँगी भी तो थोड़ी ना मेरी सुनेंगी। मैं कुछ नहीं कहूँगी, टेंशन मत लीजिए। आपकी अम्मा की इतनी सेवा की, लेकिन जरा सा भी आपकी अम्मा को मेरे ऊपर दया नहीं आई। अरे जब आपकी अम्मा को लकवा मारा था तो पूरी सेवा किसने की थी? मैंने ही की थी। उनकी बेटियां थोड़ी ना आई थी करने के लिए। दिन रात पूरी दिन सेवा में लगी रहती थी, खाने तक का होश नहीं रहता था मुझे। लेकिन आपकी अम्मा को दिखाई कहाँ देता है। पूरा दिन बिस्तर में पड़ी रहती थी, साफ सफाई से लेकर हर एक चीज़ करवाती थी। जितना छोटे छोटे बच्चों को करते हैं उतना करती थी उनका। लेकिन वो उनको मेरी मेहनत दिखाई कहाँ पड़ती है। हो गया, मेरी किस्मत तो कोई नहीं लेके जाएगा। जितना करना है कर लें, वो भी कर लें और आपकी बहनें भी कर लें। जो मेरे बच्चों के किस्मत में लिखा होगा वही होगा। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तो मेरे बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। कुछ भी करूँगी, मेहनत करूँगी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी भी, अच्छे से पालू पोसूँगी भी। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कोई बहन अपने भाइयों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। भाई इतना लालच कैसे आ सकता है? अरे हर बहन को अपना भाई प्यारा होता है, लेकिन कैसे कर सकती हैं वो लोग? क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हैं। हमारी जैसी बहनें हो तो कुछ भी कर सकती हैं। अरे हमारी ज़मीन भले इतनी है, लेकिन कीमत तो जानती हो, करोड़ों की ज़मीन है, भले इतनी है, अब वो भी रोड के किनारे की ज़मीन है। अब उनको तो यही है ना, इतनी ज़मीन है, बेचेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। अब उनको कौन सा यहाँ पे घर बसाने आना है, उनको तो बस पैसे कमाने हैं। तो वो लोग तो कर ही सकती हैं। टेंशन तो हम लोगों को है कि हम लोगों को इस घर के अलावा कुछ नहीं है कहीं भी। अरे जी, लेकिन वो लोग कैसे कर सकते हैं आपके साथ ऐसा? आपने तो कितना कुछ किया है उनके लिए, उनके परिवार के लिए। फिर भी आपने तो उनकी मदद करने के लिए जब बाबूजी जिंदा थे उनके खिलाफ तक चले गए थे, उनसे लड़ गए थे उनके लिए। तो फिर भी उन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। आपको तो याद ही होगा कि जब बड़ी वाली दीदी के घर वाले लोग उन्हें निकाल दिए थे घर से और उनके पति को, तो आप ही तो लाए थे यहाँ रहने के लिए। तब आपने कितनी मदद की थी उनकी। अरे आपने तो उनके पति की जॉब तक लगवाई थी। आज जहाँ वो जॉब करते हैं वो आपने ही लगवाया था। इतनी मदद की आपने उनकी, लेकिन उन लोगों ने तो जरा सा भी एहसान नहीं माना आपका। और देखो क्या करने आ गए आपके साथ। हो गया, तुम परेशान नहीं हो? अरे परेशान क्या न हो, उससे ज़्यादा तो बुरा लग रहा है। अरे मांगना था तो सामने से बोलती। इस तरह से कितनी बदनामी होगी उनकी भी और हमारे परिवार की भी। हर जगह थू थू होगी कि कैसी बहनें निकली, कैसे भाई थे, ऐसा परिवार था पूरा। हो गया, करने दो जो उन्हें करना है। हमारी किस्मत तो कहीं नहीं लेकर जाएंगी। अच्छा ठीक है, तुम ये नोटिस लेकर जाओ, रख देना अलमारी में, और मैं काम में जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है जी, मैं भी बच्चों के लिए टिफिन उफिन बना देती हूँ, वो लोग भी स्कूल जाएंगे। इस बारे में बच्चों से मत कहिएगा कुछ, अभी छोटे छोटे हैं, बेचारे परेशान हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा किसी से, तुम टेंशन मत लो। अरे जी, मैं कह रही थी कि वो जो शुक्ला जी हैं पड़ोस के, तो उनसे एक बार मिल लीजिए ना। उनको इस बारे में जानकारी होगी तो कुछ ना कुछ बताएंगे ही आपको। वकील ना है तो उनको तो इस बात की समझ होगी ही, तो कुछ ना कुछ सलूशन तो बताएंगे ही। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। शुक्ला जी से एक बार मिल ही लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और थोड़ा सा इंतज़ार करिए,
इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है।